नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवदीप सिंह और 19 जुलाई 2025 को जब चाइना ने यारलुंग जांगबो रिवर पर मैडॉक हाइड्रो पावर स्टेशन का काम ऑफिशियली शुरू किया तो ये सिर्फ इंजीनियरिंग का एक महान अचीवमेंट नहीं था। ये साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स में एक मेजर शिफ्ट का सिग्नल था। बीजिंग ने इसे प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी कहकर डिस्क्राइब किया है, लेकिन असल में ये प्रोजेक्ट उनके नए असर्टिव स्टेट क्राफ्ट का सिंबल है। तिब्बत के ग्लेशियर से निकलकर यारलुंग जांगबो पहले चाइना के तिब्बत रीजन से गुजरता है, फिर इंडिया में सियांग और ब्रह्मपुत्र बन जाता है और आखिर में बांग्लादेश में जाकर जमुना के रूप में मिलता है। ये पूरा बेसिन लगभग 130 मिलियन लोगों के लिए लाइफलाइन है, लेकिन अब चाइना का ये यूनिलैटरल डिसीजन इतने मैसिव स्केल का डैम एक सेंसिटिव और क्रिएटिव ज्योग्राफिकल पॉइंट पर बन रहा है। इस शेयर रिवर को एक कोलैबोरेटिव रिसोर्स से स्ट्रेटेजिक वेपन में बदल देता है। अब ये पानी एक म्यूचुअल बेनिफिट का जरिया है, बल्कि रीजनल कंपटीशन का बैटलफील्ड बन गया है। वीडियो की शुरुआत करें तो 19 जुलाई 2025 को चाइनीज प्रीमियर ली क्वांग ने तिब्बत के न्यांगची सिटी में डैम कंस्ट्रक्शन का फॉर्मल अनाउंसमेंट किया। प्रोजेक्ट का ऑफिशियल नाम है मोताऊ हाइड्रो पावर स्टेशन और ये एक सिंगल डैम नहीं बल्कि 5 इंटरकनेक्टेड हाइड्रो पावर स्टेशंस का कैस्केड है। सब एक दूसरे से लिंक्ड है, लोकेटेड एट दी लोअर यारलुंग जांगबो स्ट्रेच। प्रोजेक्ट का लोकेशन स्ट्रेटेजिकली एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। मैडॉक कंट्री जहां ये डैम बन रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 30 से 50 किलोमीटर दूर है, मतलब ये इंडिया के अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल पास है। चाइना ने यहाँ ये बनाया है वो सिर्फ एनर्जी के लिए नहीं बल्कि टेरिटरी क्लेम करने का नॉन मिलिट्री मेथड है। ग्राउंड पे फैक्ट्स क्रिएट करना, इसका मैसेज क्लियर है, ये हमारा एरिया है। अब बात करते हैं हम इस डैम के स्केल की। तो इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो बताई जा रही है वो है 167 से 170 बिलियन डॉलर। ये दुनिया का सबसे महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टर में से एक है। ये पावर पॉसिबल है क्योंकि ग्रेट बैंड में रिवर एक शार्प टर्न लेता है और 2000 मीटर का एलिवेशन ड्रॉप करता है सिर्फ 50 किलोमीटर में। इस एनर्जी को हार्नेस करने के लिए इंजीनियर्स को मैसिव टनल्स करीब 20 किलोमीटर लॉन्ग बनाने पड़ रहे हैं, लेकिन ये रीजन जियोलॉजिकली अनस्टेबल है। इंडियन यूरेशियन प्लेट्स का मीटिंग पॉइंट है। अर्थक्वेक्स लैंडस्लाइड का रिस्क बना जा रहा है। प्रोजेक्ट के इम्पोर्टेंस को समझकर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने नया स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज बनाया है, चाइना याजांग ग्रुप को लिमिटेड। इसका पर्पस है फुल कंट्रोल अंडर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, ताकि ये सिर्फ एक एनर्जी प्रोजेक्ट ना रहे बल्कि स्ट्रेटेजिक टूल बन जाए। चाइना की तरफ से जो पब्लिक नैरेटिव है वो ये कहता है कि ये डैम उनका क्लाइमेट कमिटमेंट का पार्ट है, जिसमें वो कार्बन एमिशन पीक करेंगे 2030 तक। नेट जीरो टारगेट है 2060 का। तिब्बत के रिवर्स का यूज़ होगा क्लीन एनर्जी जनरेट करने के लिए सिदियांगो सोंग यानी वेस्ट से ईस्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर पॉलिसी को पुश करने के लिए। वो क्लेम करते हैं कि ये प्रोजेक्ट तिब्बत के लोगों के लिए जॉब्स और डेवलपमेंट भी लाएगा, लेकिन असली स्टोरी कुछ और ही है। सियादांगो सोंग पॉलिसी सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि पॉलिटिकल इंटीग्रेशन का भी टूल है। तिब्बत का पानी जो उनका सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, उससे मेनलैंड चाइना की एनर्जी डिपेंडेंस फुलफिल की जा रही है, जिसका मतलब है तिब्बत को और ज़्यादा इंटीग्रेट कर दिया जा रहा है कोर इकोनॉमी के साथ में। ये एक डेवलपमेंट के नाम पे असिमिलेशन का मॉडल है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है डिसेंट को क्रश करने के लिए। चाइना का कहना है कि डैम बनाना उनका सोवरिन राइट है। इसका मतलब है डाउन स्ट्रीम नेशन जैसे इंडिया, बांग्लादेश के लीगल या मोरल राइट्स वो एक्नॉलेज नहीं करेंगे। इससे कॉन्ट्रडिक्शन में एक स्ट्रेटजी छुपी है। डैम को
फ्लॉड कंट्रोल और शेयर्ड बेनिफिट के नाम पे प्रेजेंट करना, लेकिन किसी मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क को ओपन रिजेक्ट करना। यानी उनका एम है यूनिलेटरल कंट्रोल विथ डिप्लोमेटिक फेस सेविंग। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में यारलुंग जांगबो जाके सियांग और ब्रह्मपुत्र बन जाता है। ये रिवर मिलियंस ऑफ लोगों के जीवन, खेती और कल्चर का बेस है। लेकिन अब ये रिवर मैडॉक डैम के बाद सिर्फ एक नेचुरल रिसोर्स नहीं रहा, ये इंडिया चाइना स्ट्रेटेजिक राइवलरी का कोर पॉइंट बन गया है। इसे वाटर एज ए वेपन के रूप में काम में लिया जा रहा है। सबसे बड़ा खौफ ये है कि चाइना के पास अब वाटर वेपनाइज करने की एबिलिटी आ गई है। चाहे तो ड्राई सीजन में पानी रोक दे गई है या चाहे तो मॉनसून सीजन में सडनली रिलीज़ करके हमारे इंडिया में ये फ्लड्स ला सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने डैम को ओपन डिक्लेयर किया है एज ए टिकिंग वाटर बॉम्ब। उनका कहना है ये थ्रेट इवन मिलिट्री से भी बड़ा है, क्योंकि एक सडन रिलीज से पूरा आसाम और अरुणाचल अंडर वाटर हो सकता है। स्लो पॉइजन इकोनॉमिकल डैमेज। इसके अलावा डैम रिवर के नेचुरल सेडिमेंट फ्लो को ब्लॉक करेगा। ब्रह्मपुत्र का फर्टाइल सिल्ट जो आसाम के प्लेन्स को हर साल रिवेन्यूएट करता था, अब वो डाउन स्ट्रीम नहीं जाएगा। इससे सॉइल फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, टी प्लांटेशन और फार्मिंग इंडस्ट्रीज इम्पैक्ट होंगी। लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक डिक्लाइन स्टार्ट होगा। ये एक स्लो मोशन इकोनॉमिक वेयरफेयर है जहां पानी के लिए इंडिया के स्ट्रेटेजिक रीजन को सिस्टमेटिकली वीकन किया जा रहा है। इसी के रिस्पॉन्स में इंडिया ने काउंटर करने के लिए अपर सियांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट प्रपोज किया है, एक 11 GW का बफर डैम। अरुणाचल में इसका आइडिया यह है कि अगर चाइना सडनली पानी रिलीज़ करे तो इंडिया उसे स्टोर करके अपने फ्लड प्रोन एरियाज़ को बचा सके। लेकिन ये अप्रोच भी प्रॉब्लमेटिक है। चाइना के अपस्ट्रीम कंट्रोल को टैक्टिकली एक्सेप्ट करना है। डैम बनाने का बर्डन, पैसा और एनवायरनमेंट रिस्क इंडिया उठा रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ लाइक आदि ट्राइब जिनके लिए ज़मीन सैक्रेड है, प्लस सेडिमेंट लॉस का इशू ये सॉल्व नहीं करता। डैम का लोकेशन भी LAC के पास होने की वजह से ये प्रोजेक्ट इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को और कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं किसी और वीडियो में।